हेलो गाइस, आपके लिए बेहतरीन और फंटास्टिक लव स्टोरी लेकर आए हैं। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड पेन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। चवन मुलाकात जानवी से। हेलो रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी में कोई कमी लगे तो जरूर बताएं ताकि मैं और बेहतर तरीके से स्टोरी को लिखूं। तो अब स्टोरी शुरू करते हैं। इंदौर शहर, खन्ना मेंशन में एक कमरे में जानवी सो रही थी, जिसकी उम्र 21 साल, गोरा रंग, झील जैसी आंखें, कमल पंखुड़ियों जैसे होठ, होठों के नीचे छोटा तिल। वो सोते हुए भी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। तभी जानवी को अलार्म की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। तो बेड से उठ अलमीरा से एक वाइट कलर ड्रेस लेकर सीधा बाथरूम में चली जाती है। लगभग 15 मिनट बाद वो अपने बालों को पोंछते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास आकर बैठ जाती है। फिर वो पहले अपने कमर तक लहराते बालों को जोट में बांध देती है। माथे पर छोटी सी बिंदी, गले में पतली सी चैन, कानों में झुमके, एक हाथ में ब्रेसलेट, दूसरे हाथ में उस ड्रेस से मैचिंग चूड़ियां और मेकअप के नाम पर लिप बाम और आंखों में काजल लगाकर तैयार हो जाती है। इतने में ही वो लड़की बला की खूबसूरत लग रही थी। जानवी सीधा अपने बाजू वाले कमरे में चली जाती है, जहां और एक लड़की सो रही थी। जानवी स्माइल करते हुए उसके पास जाकर कहा, मीरा उठ जा, पूजा के लिए समय हो रहा है। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुझे उठाया नहीं। तो मीरा आंखें मलते हुए उठ जाती है। तो जानवी भी अपनी स्माइल छिपाकर थोड़ा नाराजगी से कहा, जल्दी तैयार होकर नीचे आ। इतना कह वो नीचे चली जाती है। जानवी के जाने के बाद मीरा ने सोचा, लगता है अभी भी नाराज है, मुझे कुछ करना होगा। इतना सोच वो किसी को गुड मॉर्निंग बेबी मैसेज कर तैयार होने लगती है। वही जानवी नीचे आती है तो उसकी नज़र अनु जी पर जाती है, जो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही है। तो जानवी उनके पास जा उनकी मदद करने लगती है। अनु जी जानवी से, जानू बेटा, क्या मीरा अभी नहीं उठी? तो जानवी स्माइल करते हुए कहा, नहीं माँ, वो आ रही है। जानवी ने इतना कहा ही था कि मीरा आते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग माँ। इतना कह वो भी उनके पास आ गई। तभी मनोज जी और प्रमिला जी भी वही आकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। जानवी अनु जी से कहती है, माँ आप ही बैठिए, मैं और मीरा सर्व करते हैं। जानवी की सुन अनु जी स्माइल कर बैठ जाती है, तो मीरा और जानवी दोनों सर्व कर खुद भी नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में नाश्ता कर सभी हाल के सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी मनोज जी अनु जी से कहा, सगाई की तैयारियां आज ही शुरू कर दीजिए, हमारे पास वक्त कम है अनु। तो अनु जी थोड़ा परेशान होते हुए कहा, पर इतनी जल्दी तैयारियां कैसे हो पाएगी? कल ही रिश्ते की बात हुई और परसों ही सगाई। इतना कहकर वो परेशान हो जाती है। तो प्रमिला जी ने कहा, अरे परेशान न हो अनु, समय पर सब हो जाएगा। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी मीरा बड़े घर की बहू बनेगी। प्रमिला जी की बात सुन जानवी ने अनु जी से कहा, हाँ माँ, मैं और मीरा भी तो है आपकी मदद करने के लिए। जानवी ने इतना कहा ही था, दो लोगों की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है जो कह रहे थे, और हम दोनों भी। तो सब लोग उस ओर देखने लगते हैं जहाँ से एक लड़का और एक लड़की मुस्कुराकर आते हुए दिखाई देते हैं। तो अनु जी उन्हें देखकर कहा, रोहित से अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गए। तो रोहित ने कहा, हमें तो आना ही था आंटी, हमारी मीरा की सगाई और एक हफ्ते में शादी जो है। रोहित की बात सुन सभी मुस्कुराने लगते हैं। फिर सभी लोग अपने अपने काम को बांटकर उसे पूरा करने में लग जाते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है तैयारियों में, मगर जानवी, सिया और रोहित तीनों ने मीरा से कोई बात नहीं करते। ये बात मीरा भी अच्छे से नोटिस कर रही थी। रात को डिनर सब साथ में ही कर हाल में ऐसे ही बैठ बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद मनोज जी, अनु जी और प्रमिला सोने अपने अपने के में चले जाते हैं। जानवी ने रोहित और सिया को एंगेजमेंट तक खन्ना मेंशन में ही रुकने के लिए कहा था, तो वो दोनों भी वहीं रुके हुए थे। जानवी उन दोनों के लिए गेस्ट रूम को रेडी करवा चुकी थी, तो वो अपने अपने रूम में जा ही रहे थे कि मीरा उन्हें रोकते हुए कहा, तुम तीनों कब तक मुझसे नाराज रहने वाले हो? आई एम सॉरी कि मैंने आप लोगों से ये बात छुपाई कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ, पर मेरा यकीन करो वो इतने बड़े परिवार से है और वो नहीं चाहते कि मैं किसी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताऊं। अब तुम तीनों ने माफ़ नहीं किया तो मैं ये सगाई भी नहीं करूंगी। इतना कहकर वो उन्हें देखने लगती है। तो जानवी ने कहा, अरे ये बात तुम्हें पहले कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम तीनों अभी जाकर माँ पापा को बताते हैं कि तुम ये सगाई करना नहीं चाहती हो। इतना कह वो रोहित और सिया की ओर मुड़ अपनी एक आंख ब्लिंक करती है। तो सिया भी जल्दी से उसका इशारा समझकर जानवी का साथ देते हुए कहा, हाँ जानू सही कह रही है, हम अभी जाकर अंकल और आंटी को बता देते हैं। इतना कह वो तीनों मनोज जी के रूम की ओर जाने लगते हैं, तो मीरा उन्हें रोकते हुए कहा,
अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? तो रोहित ने कहा, क्या कर रहे हैं मतलब अभी तूने कहा ना कि तू ये सगाई नहीं करेगी, तो हम आंटी और अंकल से बोल तेरी सगाई रोकते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। उन तीनों की बातें सुन मीरा उदास कर हाल के सोफे पर बैठ गई। उसे इस तरह देख तीनों एक साथ ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। उन्हें हंस देख मीरा समझ जाती है कि अब तक तीनों उसे परेशान कर रहे थे, तो वो सोफे से उठ उन्हें मारने के लिए जाती है। मीरा को अपनी ओर आता देख तीनों भागने लगते हैं, तो मीरा उनके पीछे जाते हुए कहा, रुक जाओ तुम तीनों, आज मैं तुम लोगों छोड़ूंगी नहीं। उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी ने कहा, हम पागल नहीं जो तुम्हारे हाथ लगे। ऐसे ही थोड़ी देर पकड़म पकड़ाई खेल चारों वही सोफे पर थक कर बैठ जाते हैं। तो फिर सिया ने कहा, अभी भी हमने तुम्हें माफ नहीं किया है। तो मीरा हार मानते हुए कहा, तो ठीक है, तुम लोग ही बताओ मुझे क्या करना होगा जिससे आप लोग मुझे माफ करोगे। तो जाह्नवी ने जल्दी से कहा, तुम्हें जीजू से कल ही हमें मिलवाना होगा। उसकी बात सुन मीरा खुश होते हुए कहा, बस इतनी सी बात, ठीक है कल ही मैं उन्हें तुम सबसे मिलवाती हूँ। तभी रोहित उनसे कहा, पर कहाँ और कब? उद्धरण चिन्ह। तो सभी सोचने लगते हैं। तभी जाह्नवी खुश होकर कहा, कल हम शॉपिंग के लिए मॉल जा रहे हैं, तो तू जीजू को वहीं बुला ले। जाह्नवी की बात सुन सब खुश हो गए। तो मीरा ने कहा, तो ठीक है, मैं उन्हें कल शॉपिंग मॉल आने के लिए कहती हूँ। तो सब ने हाँ में सर हिला दिया। फिर सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। वही दूसरी ओर एक बड़े से बंगले के छत पर दो लड़के सोफे पर बैठकर वाइन पी रहे थे। दोनों की उम्र में 1 महीने का अंतर होगा। वो दोनों कजन ब्रदर है। दिखने में इतने हैंडसम कि कोई भी लड़की देखने भर से उनकी दीवानी हो जाए। तभी उनमें से एक लड़के के फोन पर मैसेज आता है। फोन पर शो हो रहे नाम को देख वो लड़का स्माइल कर मैसेज रीड करता है। फिर वो कुछ मैसेज कर फोन रख देता है। फिर वो दूसरे लड़के को देखकर कहता है, ब्रो कल मेरी वाली मुझे मिलने के लिए बुलाया है। फिर कुछ सोचकर कहा, वैसे तूने अभी उसे नहीं देखा है, तो क्यों ना कल मैं तुझे उससे मिलवा दूं। तो वो दूसरे लड़के ने कहा, नो आरव, कल मेरी एक मीटिंग है, तो तू चला जा, मैं फिर मिलूंगा। इतना कह वो फिर से वाइन पीने लगता है। तो आरव भी औक बोल वाइन पीने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। कंटिन्यू। चट्टू आरव सिंह रानावत। अब तक। वही दूसरी ओर एक बड़े से बंगले के छत पर दो लड़के सोफे पर बैठकर वाइन पी रहे थे। दोनों की उम्र में 1 महीने का अंतर होगा। वो दोनों कजन ब्रदर है। दिखने में इतने हैंडसम कि कोई भी लड़की देख ले तो उनकी दीवानी हो जाए। तभी उनमें से एक लड़के के फोन पर मैसेज आता है। फोन पर शो हो रहे नाम को देख वो लड़का स्माइल कर मैसेज रीड करता है। फिर वो कुछ मैसेज कर फोन रख देता है। फिर वो दूसरे लड़के को देखकर कहता है, ब्रो कल मेरी वाली मुझे मिलने के लिए बुलाया है। फिर कुछ सोचकर कहा, वैसे तूने अभी उसे नहीं देखा है, तो क्यों ना कल मैं तुझे उससे मिलवा दूं। तो वो दूसरे लड़के ने कहा, नो आरव, कल मेरी एक मीटिंग है, तो तू चला जा, मैं फिर मिलूंगा। इतना कह वो फिर से वाइन पीने लगता है। तो आरव भी औक बोल वाइन पीने लगता है। फिर दोनों अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अब आगे। खन्ना मेंशन में। अगले दिन सुबह सब नाश्ता कर हाल में बैठे हुए थे। तभी रोहित ने कहा, अंकल सारी तैयारियां हो गई है, अब बस शॉपिंग करना ही बाकी है। उसकी बात सुन स्माइल करते हुए मनोज जी ने कहा, हाँ तुम सब जाकर शॉपिंग कर लेना और जल्दी वापस लौट आना। उनकी बात सुन सब खुश हो जाते हैं। फिर सभी लोग शॉपिंग मॉल के लिए कार में निकल जाते हैं। 1 घंटे बाद उनकी कार एक बड़े और हाई-रेटेड शॉपिंग मॉल के सामने आकर रुकती है। ये मॉल 5 माले की है, जहां पर हाई क्लास लोग ही ज्यादातर आते हैं। वो सब लोग शॉपिंग मॉल के लिफ्ट एक अंदर चले जाते हैं। जाह्नवी ने मीरा से पूछा, हम तो आ गए, जीजू कहाँ पर है? तो मीरा स्माइल करते हुए कहा, वो आते ही होंगे, उन्होंने हमें 3rd फ्लोर की ज्वेलरी शॉप में जाने के लिए कहा है। मीरा की बात पर तीनों मुस्कुराते हैं। फिर सब 3rd फ्लोर पर चले जाते हैं। वहां पहुंचने पर उस फ्लोर के मैनेजर खुद उनके पास आकर उनसे कहा, वेलकम मैम। इतना कह वो उन्हें एक शॉप में ले जाता है। 4। उस शॉप पर सिर्फ सेल्स स्टाफ थे। तो जाह्नवी उस मैनेजर से पूछा, यहाँ पर हमारे अलावा कोई दूसरे कस्टमर दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो मैनेजर ने कहा, वो मैडम सर ने इस फ्लोर को खाली करवाया है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी न हो। मैनेजर ने इतना कहा ही था कि उन्हें ट्री सूट पहने एक लड़का उस शॉप में आते हुए नजर आता है। तो चुप हो जाता है। उस लड़के की एज 25 साल, मास्कुलर बॉडी, कुल मिलाकर हैंडसम बॉडी का मालिक। वो लड़का सीधा मीरा के पास जाकर उसे साइड हग करते हुए कहा, सॉरी बेबी, आने में थोड़ा समय लगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुए?
तो मीरा भी मुस्कुराकर कहती है, नहीं आरव, हम तो बस अभी आए हैं। इतना बोल वो उसे हक कर लेती है। उन्हें देखकर सिया और जानवी मुस्कुराने लगते हैं तो रोहित एक तक आरव को देख रहा था, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मगर मीरा और वो लड़का एक दूसरे में खोए हुए थे तो जानवी खांसने की एक्टिंग करने लगती है। तो मीरा की नज़र उन तीनों पर पड़ती है तो वो उस लड़के से अलग हो जाती है। तो सिया ने जानवी से कहा, जानो मुझे लगता है कि जीजू से हमें खुद ही मिलना होगा। हाँ यार सिया, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर कोई बात नहीं, मैं खुद ही हमारा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ई बोल वो उस लड़के से कहा, हाय जीजू, मैं हूँ आपकी होने वाली साली साहिबा। फिर सिया और रोहित के ओर दिखाकर कहा, और ये है सिया और रोहित, मीरा और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स। तो वो लड़का भी मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो आप है जानू, जो मेरी वजह से मीरा से नाराज है। आरव की बात सुन जानवी ने कहा, सही कहा आपने, पर मैं मीरा से नाराज नहीं हूँ। वो तो हम तीनों आपसे एंगेजमेंट से पहले मिलना चाहते थे, इसलिए नाराज होने का नाटक करना पड़ा। जानवी की बात सुन मीरा ने कहा, अच्छा, कल से जो तुम सब मुझसे बात नहीं कर रहे थे वो सब नाटक था। इतना कह वो थोड़ा नाराज दिख रही थी। तो जानवी ने जल्दी से कहा, और नहीं तो क्या, हम कभी तुझसे नाराज नहीं हो सकते। इतना बोल वो मीरा को गले लगा लेती है। तो सिया और रोहित भी उस हग में शामिल हो जाते हैं। उन्हें देख वो लड़का स्माइल कर रहा था। ग्रुप हग के बाद सभी अलग होते हैं तो जानवी ने कहा, अरे अब तक तूने हमें जीजू का नाम भी नहीं बताया। मीरा उसे घूर कर कहा, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। तो जानवी मासूम फेस बनाती है। जानवी को इस तरह देख सबको हंसी आ जाती है। उन्हें हंस देख जानवी ने कहा, अगर तुम लोग मुझ पर हंसी तो कहीं सच में नाराज हो जाऊंगी। तो सब चुप हो कट है, क्योंकि जानवी नाराज हो गई तो वो किसी से बात नहीं करती थी और जानवी से बात किए बगैर वो लोग भी रह नहीं सकते। मीरा फिर आरव को दिखाकर कहा, ठीक है, ये कोई और नहीं, ईटा ने इतना कहा ही था कि रोहित कहता है, ये आरव सिंह रानावत है, इंदौर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रुद्र सिंह रानावत के भाई। तो जानवी एकदम से कहा, क्या जीजू उस डेविल के भाई है? इतना कह वो मीरा को देखती है तो मीरा हाँ में सर हिला देती है। तभी जानवी को याद आता है कि अभी उसने क्या कहा, तो वो आरव से, सॉरी जीजू, सब लोग आपके भाई को डेविल कहते हैं। तो आरव जानवी को समझते हुए कहा, इट्स ओके, तुमने सही सुना है, बिजनेस वर्ल्ड में सब लोग रुद्र को डेविल ही कहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा गुस्सा ज्यादा करता है, पर वो दिल का अच्छा इंसान है। फिर वो आरव को देख पूछता है, रोहित तुम मुझे कैसे जानते हो, क्योंकि मैं और रुद्र दोनों ही लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। तो रोहित भी मुस्कुरा कर कहा, वो मैं डैड के साथ एक बिजनेस पार्टी में गया था, तब मैंने आपको देखा है। तो आरव उसे देख कहता है, तो ऐसी बात है। आरव की बात सुन सब स्माइल करते हैं। तभी सिया सबसे कहती है, अब चलो सब शॉपिंग भी तो करना है। तो सभी अपने पसंद शॉपिंग करने लगते हैं। 1 घंटे बाद वो सब अपनी अपनी शॉपिंग कर उस शॉप से बाहर आ जाते हैं। अब तक लॉन्च का वक्त हो चुका था तो आरव सबसे लॉन्च के लिए पूछता है तो सब हाँ कर देते हैं। फिर सब लोग 4th फ्लोर पर बने एक प्राइवेट रूम में चले जाते हैं। तभी जानवी मीरा से कहा, मीरा माँ को बता दे कि हम लॉन्च बाहर ही कर रहे हैं। मीरा अपना फ़ोन लेकर देखती है तो फ़ोन स्विच ऑफ था। तो वो परेशान कर कहा, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। उसकी बात सुन जानवी ने कहा, कितनी बार बताया है बाहर आने से पहले फ़ोन चार्ज किया कर, पर तू हमेशा भूल जाती है। तो मीरा थोड़ा उदास हो जाती है। तो जानवी उसे देख कहा, अब नाटक बंद कर, मैं अपने फ़ोन से माँ को बता दूंगी वरना वो परेशान हो जाएगी। इतना कह वो फ़ोन को ढूंढने लगती है। फिर वो सभी से कहती है, वो मैं अपना फ़ोन शायद कार में ही भूल आई हूँ, मैं अभी लेकर आई। इतना बोल वो बिना रुके प्राइवेट रूम से बाहर चली जाती है। जानवी के जाने के बाद आरव मीरा से कहा, जानवी कभी बच्ची बनती है तो कभी बहुत समझदार लड़की एक। उसकी बात सुन रोहित ने कहा, ऐसी ही है जानवी, पर जैसी भी है बहुत प्यारी है। उसकी बात सुन सब मुस्कुराकर जानवी का वेट करने लगते हैं।